कभी आपने नोटिस किया है कि माइंड की कुछ बातें बहुत अजीब होती है। जैसे मान लीजिए कोई एक बात आपको परेशान कर रही है, आप उसके बारे में सोचते रहते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलता है माइंड फिर उसी जगह पहुंच गया, उसी बात पे। आपने खुद से कहा इस बार बस अब इसके बारे में मैं नहीं सोचूंगा, और थोड़ी देर बाद वह बात फिर वापस। और एक समय ऐसा आता है जब आप सोचते हैं, यार मैं आखिर कर क्या रहा हूं? क्या मैं सच में इस बारे में सोच रहा हूं या मैं बस एक ही जगह लूप में घूम रहा हूं? मैं आपसे ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कुछ समय पहले मैंने अपने साथ यही सब होते हुए देखा था, और ऑनेस्टली मुझे लगा था मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत सोचते रहता हूं। लेकिन बाद में एहसास हुआ मैं उतना सोच नहीं रहा था जितना मैं रिपीट कर रहा था। दोनों में बहुत फर्क है, ध्यान दीजिए। क्योंकि पहले मुझे लगता था मेरी हर चिंता एकदम अलग है, जैसे फ्यूचर की चिंता अलग है, हेल्थ की चिंता अलग है, काम की चिंता अलग है। लेकिन धीरे धीरे मैंने एक अजीब सी चीज नोटिस की, क्योंकि ऊपर से ये सब अलग दिखती थी लेकिन अंदर वो लगभग एक जैसी ही थी, बस कहानी बदल जाती थी। कभी फ्यूचर वाला चैप्टर ओपन हो जाता था, कभी दिमाग में रिलेशनशिप वाला ओपन हो जाता, कभी हेल्थ वाला, लेकिन फीलिंग लगभग वही की वही रहती थी। और यही से मेरी क्यूरियोसिटी शुरू हुई, क्योंकि अगर फीलिंग वही है, पैटर्न वही है, तो क्या मैं सच में नई बातें सोच रहा हूं, या मैं वही पुरानी बात नए नाम से सोचते रहता हूं? ऐसे ही एक दिन मैं अपनी कोई पुरानी डायरी देख रहा था, बस ऐसे ही, और अचानक मेरी नजर वहां उस डायरी के कुछ पन्नों पे गई। उन्हें पढ़ते पढ़ते मैं मुस्कुराने लगा, क्योंकि जिन बातों को लेके मैं उस समय परेशान था, जो उस पे लिखा था, उनमें से कई बातें आज भी किसी ना किसी रूप में मेरे माइंड में चल रही थी। बस चेहरे बदल गए थे, सिचुएशन बदल गई थी, लेकिन पैटर्न वही था। और उस दिन मैंने खुद से एक गहरा सवाल पूछा, क्या मेरा माइंड नई बातें सोच रहा है, न्यू थॉट्स, या वही पुरानी बातें दोहराते रहता है? और मजे की बात यह है, उस समय मुझे लगा था शायद सिर्फ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन बाद में जब मैंने इसके बारे में और पढ़ना शुरू किया, अध्ययन करना शुरू किया, तो पता चला लगभग हर माइंड ऐसे ही फंक्शन करता है। उसे पुराने रास्ते पसंद हैं, उसे पुरानी कहानियां पसंद है। क्यों? क्योंकि वो इजी है, आसान है। क्योंकि नई समझ बनाना एफर्ट का काम होता है, मेहनत लगती है, राइट? पुराने पैटर्न दोहराना एकदम आसान। क्यों? क्योंकि वो फैमिलियर होते हैं। और सच कहूं, यह सुनकर मुझे बिल्कुल आश्चर्य भी नहीं हुआ, क्योंकि अगर हम अपने जीवन को देखें तो सिर्फ थॉट्स ही नहीं, हम बहुत कुछ रिपीट कर रहे होते हैं। एक ही तरह का रिएक्ट करते हैं, एक ही तरह से डरते रहते हैं, एक ही तरह से परेशान होते हैं, है कि नहीं? और कई बार उसी पुरानी कहानी को नई रियलिटी समझ लेते हैं। शायद आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग हर सिचुएशन में रिजेक्शन महसूस करते हैं, और कुछ लोग तो हर सिचुएशन में क्रिटिसिज्म सुन लेते हैं, और कुछ लोग हर सिचुएशन में खतरा देख लेते हैं, डेंजर। और धीरे धीरे उन्हें लगता है दुनिया ऐसी ही है, लेकिन कई बार दुनिया वैसी नहीं होती, पैटर्न वैसा होता है। और यह रियलाइजेशन मेरे लिए बहुत पावरफुल था, क्योंकि पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं जितना सोच रहा था
उतना शायद सोच नहीं रहा था। समझिए क्या कर रहा था, मैं रिपीट ज्यादा कर रहा था। क्या? वही डर अलग अलग रूप में, वही चिंता अलग अलग बहानों से, वही कहानी अब नए कैरेक्टर्स के साथ। और शायद माइंड की सबसे बड़ी चाल यही है, वह पुरानी बात को भी नया बनाकर पेश कर देता है। और मजे की बात, हमें पता ही नहीं चलता कि हमें लगता है हम किसी नई समस्या के बारे में सोच रहे हैं, जबकि कई बार हम उसी पुराने लूप में घूम रहे होते हैं, है कि नहीं? और अगर यही आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आज रात एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखिए, ठीक है? बस क्यूरियोसिटी के लिए मैं आज कोई नई टेक्निक, कोई भारी भरकम एक्सरसाइज नहीं बता रहा हूं। क्या करना है? एकदम सिंपल। सोने से पहले एक ब्लैंक पेज लीजिए और उस पर लिखिए इस समय आपकी 3 सबसे बड़ी चिंताएं क्या है, 3 इश्यूज इन योर लाइफ। फिर उसे कहीं रख दीजिए लिखने के बाद। कुछ दिन बाद, मे बी 1 महीने बाद उसे दोबारा उठाइए और पढ़िए और ऑब्जर्व करिए। आप एक दिलचस्प चीज नोटिस करेंगे। क्या? हो सकता है आपकी कई चिंताएं उस समय भी लगभग वही की वही हो, और उसी मोमेंट में शायद आपको कुछ समझ आ जाए। क्या? माइंड हमेशा सॉल्व नहीं कर रहा होता, कई बार वह सिर्फ रिपीट कर रहा होता है। और शायद यही से एक अवेयरनेस शुरू होती है। जब आप पहली बार पकड़ लेते हैं, अरे यह नया थॉट नहीं है, यह तो वही पुरानी रिकॉर्डिंग है जो फिर से चल पड़ी है, जो पहले भी कई बार सुन चुका हूं। और उस मोमेंट में कुछ बदलता है, क्योंकि अब आप थॉट के अंदर नहीं हैं। समझिए, आप उसे देख रहे हैं बाहर से एज एन ऑब्जर्वर। और मुझे लगता है यही सबसे बड़ी फ्रीडम है। थॉट्स को रोक देना नहीं, माइंड को एम्प्टी कर देना नहीं, खाली कर देना नहीं, बस ये पहचान लेना कि कौन सा थॉट नया है और कौन सा पैटर्न पुराना, कौन सी बात अभी की है और कौन सी सालों से चल रही है रिपीटेशन में। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई पुरानी चिंता वापस आए, कोई पुराना डर वापस आए, कोई पुरानी कहानी फिर शुरू हो जाए, तो तुरंत उसमें खो मत जाइएगा। क्या करना है? बस एक पल रुकिए और धीरे से एज एन ऑब्जर्वर खुद से पूछिए, क्या मैं सच में सोच रहा हूं या सिर्फ एक पुरानी रिकॉर्डिंग सुन रहा हूं? क्योंकि कई बार जीवन बदलने वाली शुरुआत किसी नए विचार से नहीं होती, वह एक पुराने पैटर्न को पहचान लेने मात्र से होती है। और अगर यह बात आपके दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, आई सी द पैटर्न। क्योंकि शायद बदलाव की शुरुआत वहीं से होती है जहां हम पहली बार अपने पुराने पैटर्न को देख लेते हैं। और शायद यहीं से अवेयरनेस और जागना शुरू होता है।